अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अमार अकेडमी फ्रॉम ऑनलाइन फॉर आर्ट एंड बायोलॉजी लर्निंग। बच्चों, आज हम एफएससी की बायो के साथ आपके सामने हाजिर हैं। इसका चैप्टर नंबर 2 है और हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। इससे पहले हमने प्रोटीन के बारे में पढ़ा था कि प्रोटीन क्या होती है, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा था और उसके फंक्शन हमने डिस्कस किए। और आज इसकी जो क्लासिफिकेशन की गई है प्रोटीन की, जो कि 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है, वो हम पढ़ेंगे। और उसमें सबसे पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाaternary स्ट्रक्चर है। ये 4 स्ट्रक्चर है। तो हम इसकी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या होती है। तो बच्चों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर को शेयर करें। तो चलो बच्चों, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आप अपनी बायो की बुक ओपन कर लें और वहाँ पे जो ना मतलब जो जो आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस होंगे वो आप पॉइंट आउट करते जाएं, या एमसीक्यूज वो भी आप पॉइंट आउट कर लें, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ आती है यहाँ पे तो वो आपने ज़रूर उसको नोट आउट कर लेना है। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लिखा है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक क्वेश्चन लिखा है, डिस्क्राइब द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इसको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी आ सकते हैं क्वेश्चन, या डिफरेंट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन ये भी आ सकता है। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तो यहाँ पे एक छोटा सा मतलब इंट्रोडक्शन दिया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं। ईच प्रोटीन हैज स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज विच आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर एंड स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ मॉलिक्यूल। हर एक प्रोटीन का अपनी खास प्रॉपर्टी होती है। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये उसके अंदर मौजूद जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स जो होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे है। आई कह रहे हैं अपॉन द शेप विच मॉलिक्यूल अज्यूम्स एज द चेन फोल्ड इनटू इट्स फाइनल कम्पैक्ट फॉर्म। जी, वो कहते हैं इसकी जो शक्ल होती है, जो शेप होती है मॉलिक्यूल्स की, वो ये होती है कि कुछ चेन फॉर्म में होते हैं और उसकी जो चेन है वो जो फोल्ड होके एक फाइनल या कम्पैक्ट जो शक्ल है, यानी कि फाइनल जो शक्ल है वो बना देती है प्रोटीन की। देयर आर 4 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे 4 लेवल डिस्क्राइब किए गए, हम उनको डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहला लेवल है प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन इसको ध्यान करने से पहले यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स दिया गया है, वो हम पढ़ लेते हैं कि उसमें क्या चीज़ मेंशन की गई है। प्राइमरी स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताना चाह रहा है, कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है इन एडिशन टू पेप्टाइड बॉन्ड, उसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा पेप्टाइड बॉन्ड होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर में, लेकिन पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा उसमें एक और चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, जो कि सल्फर और सल्फर के दरमियान में बॉन्ड होता है, उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड। मे लिंक टू पेप्टाइड चेन्स एज इन द स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन टू अमीनो एसिड प्रेजेंट इन द सेम पेप्टाइड चेन इन द राइबोन्यूक्लियेज। जी, हम यहाँ पे इंसुलिन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। इंसुलिन की जो है ना वो दो मतलब रिंग होती हैं अमीनो एसिड्स की, और उसमें वन रिंग में 21 अमीनो एसिड होती हैं, दूसरे में 30 होते हैं, टोटल 51 होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो इंसुलिन की जो अमीनो एसिड की चेन होती है, इसमें जो ना पेप्टाइड बॉन्ड होता है और वो पेप्टाइड बॉन्ड वाली चेन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं राइबोन्यूक्लियेज। प्राइमरी स्ट्रक्चर इन द ओनली कोवेलेंट स्ट्रक्चर। जी, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है उसमें कोवेलेंट स्ट्रक्चर है, यानी कि एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकॉज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन फॉर्म द वीक कोवेलेंट। जी, वो कह रहा है कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड आपको बता दूं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है जो कि जस्ट प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाया जाता है। लेकिन जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है या टर्शियरी स्ट्रक्चर है उसमें वीक कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शन भी कहते हैं। ठीक है, वो वीक फोर्सेस होती है जिसमें डाइसल्फाइड ब्रिजेस का नाम अभी आपने ऊपर देखा, डाइसल्फाइड बॉन्ड ये होता है, इंटरेक्शन फोर्सेस होती हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। तो ये सारी फोर्सेस जो ना वो किस में होती हैं, सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये हुआ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड जो कि स्ट्रॉन्ग होता है वो मौजूद होता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो ना वो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड जो ना इंटरेक्शंस मौजूद होती है जो कि वीक होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बॉक्स में बता रहा था, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज है जो कि आपकी बुक में नहीं दिखी गई और यहाँ पे मेंशन की गई है, जस्ट आपको समझाने के लिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में थोड़ा सा क्या डिफरेंस होता है और इसमें बॉन्ड कौन कौन से होते हैं। तो आपने पेप्टाइड बॉन्ड तो पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे डाइसल्फाइड ब्रिजेस नहीं पढ़ा, तो वो हम आपको बताएंगे कि डाइसल्फाइड ब्रिजेस क्या होता है। और इसके अलावा एक और चीज़ बताना चाह रहा था कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, जबकि सेकेंडरी और टर्शियरी स्ट्रक्चर में जो ना वो कौन सा होता है, नॉन कोवेलेंट इंटरेक्शंस होती है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की बात करते हैं बच्चों कि ये क्या है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर कंप्राइजेज द नंबर एंड सीक्वेंस अमीनो एसिड इन प्रोटीन मॉलिक्यूल। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होती है इसमें ये होता है कि अमीनो एसिड की खास नंबरिंग होती है और उसकी खास तरतीब होती है जो कि मिलकर क्या बना रही होती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर बना रही होती है। अब प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो यहाँ पे दो जो प्रोटीन है उनको हम जरूर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वाली हमारे पास है इंसुलिन
और सेकंड वाली हमारे पास है हीमोग्लोबिन। हम सबसे पहले इंसुलिन की बात करते हैं कि इंसुलिन क्या है। तो कह रहे हैं कि एफ सेंजर वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु डिटरमिन द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। जी वो कह रहे हैं कि एफ सेंजर एक पहला साइंसदान था जिसने सबसे पहले जो था अमीनो एसिड की जो सॉरी इंसुलिन की जो सीक्वेंस थी उसके अंदर पाए जाने वाले अमीनो एसिड की तरतीब जो थी वो बताई थी कि प्रोटीन का मॉलिक्यूल उसके अंदर कैसे होता है। अच्छा ये बच्चों आपकी फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे हेडिंग की फॉर्म में दिया हुआ है, आपने परेशान नहीं होना। इंसुलिन का भी बताया गया है, वही चीज़ जो यहाँ वहाँ पे लिखी है वो भी यहाँ पे मेंशन की गई है। इंसुलिन का भी यहाँ पे लिखा हुआ है और हीमोग्लोबिन का भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आगे वो कह रहे हैं कि आफ्टर 10 ईयर्स ऑफ केयरफुल वर्क, 10 साल एहतियातन काम करने के बाद, ही कंक्लूडेड उसने ये नतीजा निकाला, एफ सिंजर ने 10 साल काम किया और काम करने के बाद उसने ये नतीजा निकाला, इंसुलिन इज कंपोज्ड ऑफ 51 अमीनो एसिड। जो इंसुलिन है उसमें टोटल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, ठीक है, इन 2 चेन, जो कि 2 चेन में होते हैं। जो एक चेन होती है उसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं, जो दूसरी चेन होती है उसमें 30 अमीनो एसिड्स होते हैं। दे वर हेल्ड टुगेदर बाय द डाइसल्फाइड ब्रिजेस। और ये जो 2 चेन्स होती हैं, ये दोनों आपस में चेन जो जुड़ी होती हैं वो डाइसल्फाइड ब्रिजेस के थ्रू जुड़ी होती हैं। अब डाइसल्फाइड ब्रिजेस क्या होता है, यहाँ पे ये मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड होता है बिटवीन 2 सल्फर एटम, जो 2 सल्फर एटम के दरमियान में बनता है, इन डिफरेंट अमीनो एसिड ऑफ अ प्रोटीन। मुख्तलिफ अमीनो एसिड होते हैं उसमें और एक ही प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें, उसको हम कहते हैं डाइसल्फाइड ब्रिजेस, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी दी गई थी। तो बच्चों 2 चेन होती हैं और 2 चेन में फर्स्ट चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं, सेकंड चेन में 21 होते हैं और टोटल इंसुलिन में कितने अमीनो एसिड होते हैं 51। ये एमसीक्यूज में भी आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको पता ना चाहिए। डाइसल्फाइड ब्रिजेस की डेफिनेशन आ सकती है, वो भी आपको पता ना चाहिए। अब हम बात करते हैं दूसरी प्रोटीन जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में पाई जाती है, वो हमारे पास है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की बात करते हैं तो हीमोग्लोबिन में बच्चों 4 चेन्स होती हैं। जैसे इंसुलिन में 2 चेन्स होती हैं, वैसे जो हीमोग्लोबिन है इसमें 4 चेन्स होती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर आ भी रहा है, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। 4 चेन्स होती हैं, उसमें 2 अल्फा चेन्स होती हैं, देखा है 4 चेन्स, 2 अल्फा चेन्स एंड 2 बीटा चेन। 2 अल्फा चेन्स होती है, 2 बीटा चेन्स होती हैं। जैसे आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखें, ये जो आपको ब्लू कलर में नजर आ रही है ये एक चेन है, इसको हम कहते हैं बीटा चेन, बीटा 2 चेन। और ये वाली जो चेन है इसको हम कहते हैं बीटा 1। तो बीटा 1 और बीटा 2 ये ऊपर वाली है ब्लू कलर में, और जो आपको यहाँ पे ग्रीन या येलो कलर में नजर आ रही है ये अल्फा 1 और अल्फा 2 है। तो इसका 4 चेन्स होती है, 1 2 3 एंड 4 चेन्स होती हैं। उसमें 2 अल्फा है जो नीचे वाली हैं और 2 बीटा है जो कि ऊपर वाली हैं, ठीक है। तो ये हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल्स होता है। अब हम ये देखेंगे कि अल्फा चेन्स में कितनी होती हैं, फिर बीटा चेन्स में कितने अमीनो एसिड्स होते हैं। तो क्या है, ईच अल्फा चेन्स कंटेन्स 141 अमीनो एसिड्स। जी जो ईच अल्फा चेन्स है, यानी कि यहाँ पे ये अल्फा 1 में 141 अमीनो एसिड्स है, अल्फा 2 में भी 141 अमीनो एसिड्स है, जबकि बीटा चेन्स में कितने होते हैं 146 अमीनो एसिड। यहाँ पे भी 146, यहाँ पे भी 146, ठीक है, इतने अमीनो एसिड्स होते हैं इसमें। तो ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया था। अच्छा अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट। हीमोग्लोबिन और इंसुलिन का तो आपको पता चल गया, अल्फा और बीटा चेन का भी पता चल गया कि ये कितने होते हैं। तो बच्चों अगर एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर आप 141 प्लस 141, क्योंकि अल्फा में भी 141 है 141 है, अगर आप इसको मतलब प्लस करेंगे तो ये 282 बनेंगे, ठीक है। और इसी तरह 146 और 146 अगर आप इनको ऐड करेंगे तो ये 292 बनेंगे। अब 292 और 182 को अगर आप टोटल करेंगे तो ये 574 अमीनो एसिड्स बनेंगे। इसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन के अंदर 574 अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि एक खास तरतीब से, एक खास सीक्वेंस से अरेंज होते हैं और मिलके ये हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अगर किसी एक अमीनो एसिड में भी गलती आ गई तो उसका मतलब ये है कि हीमोग्लोबिन अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेगी और ये कोई भी बीमारी आ सकती है। उसकी बात हम अभी आगे करेंगे, ठीक है। अब हम चलते हैं साइज ऑफ प्रोटीन की तरफ। तो साइज कितना होता है प्रोटीन का, कहने के द साइज ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज डिटरमिन्ड बाय द टाइप ऑफ अमीनो एसिड। इसका जो साइज है वो अमीनो एसिड की टाइप के ऊपर डिपेंडेंट करता है। द नंबर ऑफ अमीनो एसिड या नंबर उसके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है कि जितने अमीनो एसिड ज्यादा होंगे उतने ही उसकी प्रोटीन की जो साइज है वो बड़ा होगा, और जितने अमीनो एसिड्स कम होंगे उतना ही प्रोटीन का साइज भी कम होगा, ठीक है। पार्टिकल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड, अरेंजमेंट इसकी कैसी होती है अमीनो एसिड्स की।
तो वो कह रहा है कि नो वी नो डैट, अब हम जानते हैं कि देयर आर 10,000 प्रोटीन्स इन ह्यूमन बॉडी, कि हैं हमारी इंसानी बॉडी में कितनी प्रोटीन होती हैं, 10,000 से ज़्यादा। ओवर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन है हमारी बॉडी में, विच आर कम्पोज ऑफ यूनिक एंड स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ 20 टाइप ऑफ अमीनो एसिड। आप ये आपने शुरू में पढ़ा था, जो लास्ट टॉपिक था हमारा प्रोटीन्स का, उसमें आपने डिस्कस किया था। तो अमीनो एसिड्स जो है ना, ज़्यादा अमीनो एसिड हमारी जो प्रोटीन है वो 20 टाइप अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है, ठीक है। तो 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन हमारी बॉडी में पाई जाती है, और 10,000 प्रोटीन जो बनी हुई है वो तकरीबन 20 टाइप के अमीनो एसिड से मिलकर बनी हुई है। द सीक्वेंस इज डिटर्मिन्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड इन अ डीएनए। और कहते हैं इसकी जो सीक्वेंस है, इसकी जो तरतीब है, वो उसके डीएनए के अंदर मौजूद न्यूक्लियोटाइड के ऊपर डिपेंडेंट होती है कि वो कैसी है। द अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड इन अ प्रोटीन मॉलिक्यूल इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग। जी कह रहा है कि इसके अमीनो एसिड्स की जो अरेंजमेंट होती है वो बड़ी खास होती है। वो खास क्यों होती है? क्योंकि हर प्रोटीन ने अपना स्पेसिफिक काम करना होता है, उसके प्रॉपर फंक्शन के लिहाज से उसकी जो स्पेसिफिक अमीनो तरतीब होती है वो बड़ी अरेंजमेंट होती है। इफ एनी अमीनो एसिड इज नॉट इन द नॉर्मल प्लेस, अगर उनमें से कोई एक अमीनो एसिड भी अपनी नॉर्मल प्लेस पे ना हुआ, नॉर्मल जगह पे ना हुआ, प्रोटीन फेल टू कैरी इट्स नॉर्मल फंक्शन, तो जो प्रोटीन है वो अपना नॉर्मल फंक्शन करना छोड़ देगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये होगा कि कोई ना कोई बीमारी जो है वो हमें आ टपकेगी। तो सबसे इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है वो सिकल सेल हीमोग्लोबिन है ऑफ ह्यूमन बीइंग। अगर इंसानों की बात करें, सिकल सेल हीमोग्लोबिन क्या है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, डायग्राम में देखें, ये डीएनए सीक्वेंस दी गई है जिसमें C8C GTC। ये बच्चों आप जो ना मतलब जो सेकेंड ईयर की बुक है, सेकेंड ईयर की बुक में डीएनए एंड क्रोमोसोम्स का एक चैप्टर है। तो वो जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में आप ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको, जैसे ये देखिए, ये अमीनो एसिड्स है, वलीन है, हिस्टिडाइन है, लियोसिन है, थियोमाइनाइन है, प्रोलीन है, ग्लूटामिक एसिड है या ग्लूटामिक एसिड है। ये एक तरतीब है। अगर नॉर्मल डीएनए की बात की जाए तो ये जो वलीन है वो किस तरतीब से बनता है, उसके लिए ये सीक्वेंस है। हिस्टिडाइन के लिए ये सीक्वेंस है। तो हर एक के लिए स्पेसिफिक जो है ना वो सीक्वेंस होती है। अब अगर इसकी बात की जाए तो देखें, ये एक नॉर्मल प्रोटीन है। अगर ये सारा है, अगर ये तरतीब होगी तो नॉर्मल होगी। अब होता क्या? होता ये है कि डीएनए में चेंजेस की वजह से, यानी कि म्यूटेशन की वजह से, जैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे है TA, ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, ठीक है। किसकी है? कोडोन की। ये कोडोन होते हैं हमारे पास, जिसको गवानीन, साइटोसिन, थायमीन और गवानीन कहते हैं, ठीक है। तो ये थायमीन है, ये एडेनिन है। अब थायमीन और एडेनिन, ये ऊपर थायमीन है, नीचे एडेनिन है। अच्छा, तो ये नॉर्मल होगा। अगर ऊपर थायमीन और नीचे एडेनिन है, ए होगा, तो ये मतलब कि ग्लूटामिक एसिड है और ये नॉर्मल है। अब देखें यहाँ पे सीक्वेंस चेंज हो गई, ये देखें रिप्लेसमेंट हो गई। एडेनिन ऊपर आ गया, थायमीन नीचे आ गया। अब एडेनिन के ऊपर आने की वजह से और थायमीन के नीचे आने की वजह से यहाँ पे जो अमीनो एसिड है वो चेंज हो जाएगा। ये ग्लूटामिक एसिड था और यहाँ पे अमीनो एसिड कौन सा आ गया? वलीन आ गया, ठीक है। अब वलीन आने की वजह से क्या होगा? वलीन आने की वजह से म्यूटेंट, ये जो हीमोग्लोबिन की प्रोटीन है ये नॉर्मल काम नहीं करेगी। मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। ये देखें कि नॉर्मल एक सीक्वेंस है अमीनो एसिड्स की जो कि ये दी गई है, उसमें 7 अमीनो एसिड दिए गए जो कि नॉर्मल है। अब होता कि ये है कि जो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड में CTC और GAG, ठीक है, ये एक नॉर्मल पोजीशन है। अब हम GC की तो बात नहीं करते, हम TA की बात कर लेते हैं। T मीन थायमीन और A मीन एडेनिन, ठीक है, इसकी बात करते हैं। अब यह है कि ये नॉर्मल है। अगर इसमें डिस्प्लेसमेंट हो गई, म्यूटेशन आ गई। म्यूटेशन बच्चों आगे बहुत सी टाइप की होती है, जिसको हम पॉइंट म्यूटेशन भी कहते हैं और दूसरी और प्रोटीन क्रोमोसोमल एब्रिविएशन भी कहते हैं। ये भी आप डिटेल में बाद में सेकेंड ईयर की बुक में पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बस ये बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे TA है और रिप्लेसमेंट होने के बाद T ने A की जगह ले ली और A ने T की जगह ले ली, तो रिप्लेसमेंट हो गई। रिप्लेसमेंट होने के बाद ये इसमें तरतीब चेंज हो गई और तरतीब चेंज होने के बाद यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड था और यहाँ पे अमीनो एसिड वलीन आ जाएगा। वलीन की वजह से अब इसकी सीक्वेंस चेंज हो गई और ये सिकल सेल हीमोग्लोबिन कहलाएगी।
क्योंकि इसने अपना प्रॉपर काम करना छोड़ देना है। वैसे तो हीमोग्लोबिन का काम ये होता है कि जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये कैरी करती है और उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है। लेकिन जब ये काम हो जाएगा, म्यूटेंट हो जाएगा, विलीन आ जाएगा और सिकल सेल हीमोग्लोबिन हो जाएगी, तो सिकल सेल हीमोग्लोबिन के अंदर ये होगा कि ये जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनको ऑक्सीजन प्रॉपर तरीके से नहीं मिलेगी और जिसकी वजह से हम बीमार हो जाएंगे। ठीक है, और इस बीमारी को हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। तो ये सिकल सेल अनीमिया जो है वो बीमारी हो जाती है। तो ये वो बताना चाह था कि 574 अमीनो एसिड्स हैं इसमें, लेकिन 574 में से कोई एक अमीनो एसिड भी अपनी जगह से हट जाए, जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह वलीन लग गया, अपनी असल जगह से हट जाए, तो क्या होता है? तो फिर ये होता है कि जो प्रोटीन है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती और वो फिर अबनॉर्मल आ जाती है, यानी कि अबनॉर्मलिटी की तरफ आ जाती है। तो इसकी एग्जांपल था, मैं आप इसकी रीडिंग करके आपको बता देता हूँ। सिकल सेल हीमोग्लोबिन of human being. In this case, only one amino acid of each beta chain out of 574 amino acid don't occupy the normal place. कहते हैं जस्ट एक अमीनो एसिड जो बीटा चेन में मौजूद होता है वो अपनी पोजीशन पे नहीं होता और बाकी 574 में से सारे जो है ना वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे मौजूद होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि डोंट ऑक्यूपाई, अच्छा आ गया, इन फैक्ट दिस पर्टिकुलर अमीनो एसिड इज रिप्लेस बाय द समवन अदर अमीनो एसिड। कहते हैं ये खास अमीनो एसिड जो है ना वो दूसरे अमीनो एसिड में रिप्लेस हो जाता है, जैसे ग्लूटामिक एसिड जो है वो रिप्लेस हो गया है वलीन में। ठीक है, एंड हीमोग्लोबिन फेल टू कैरी, और जो हीमोग्लोबिन है वो फेल हो जाती है अपना काम करने में, और सफिशिएंट ऑक्सीजन हैंस लीडिंग टू द डेथ ऑफ द पेशेंट। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है, यानी कि एक नॉर्मल एक अमीनो एसिड जो है वो अपना काम करना छोड़ दे या मिसप्लेस हो जाए या रिप्लेसमेंट हो जाए तो उसकी ऐसी बीमारी आ जाती है कि जो पेशेंट है उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ये देखिए बच्चों, हमारी बॉडी में इतना कम्प्लेक्सिटी पाई जाती है कि 10,000 से ज़्यादा प्रोटीन पाए जाते हैं और 10,000 प्रोटीन के अंदर डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स होते हैं। हम प्रोटीन की बात नहीं करते कि एक प्रोटीन प्रॉपर तरीके से काम क्यों नहीं करती, हम ये देखते हैं कि उस प्रोटीन के अंदर पाया जाने वाला एक छोटा सा सब यूनिट जिसको हम अमीनो एसिड्स कहते हैं, अमीनो एसिड को भी छोड़ दो, उस अमीनो एसिड के अंदर पाए जाने की जो सीक्वेंस होती है, जो कोडोन होते हैं, जैसे कि GTC ये दी गई है या GAG ये दी गई है, अगर ये अपनी म्यूटेशन पे आ जाए तो इसकी वजह से ये होता है कि इतना बड़ा नुकसान होता है कि एक इंसान की जो है वो डेथ हो सकती है। तो ये है हमारी जो बॉडी इतनी नॉर्मल और एक तरीके से जो ना फौरन जो ना इसकी जो है ना वो डेथ हो जाती है। तो ये मैंने आपको मिसाल बता दी है सिकल सेल हीमोग्लोबिन की। आगे जो ना हम फैक्टर पढ़ते हैं, फैक्टर कौन कौन से हैं इसके, डिटरमिन द प्राइमरी स्ट्रक्चर, जो कि प्राइमरी स्ट्रक्चर को बनाती है या मेंटेन करती है। तो कह रहे हैं कि नंबर ऑफ अमीनो एसिड इन अ पेप्टाइड चेन, एक पेप्टाइड चेन में उसके अंदर पाए जाने वाले अमीनो एसिड्स। नंबर 2 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन द पॉलीपेप्टाइड चेन, और कहते हैं कि टाइप, पहले तो ये था नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पेप्टाइड चेन में जो पाए जाते हैं, दूसरा नंबर टाइप ऑफ कौन सी टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, और तीसरा सीक्वेंस और इसकी सीक्वेंस क्या है। ठीक है, पहले देखें मैं नंबर की बात, पहला पॉइंट क्या है मैंने बताता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि नंबर देखें कितने हैं, 574 पूरे हैं जी, पूरे हैं बिल्कुल, ठीक है, और वो क्या बना देगी, हीमोग्लोबिन बना देगी। तो ये हो गया नंबर। टाइप क्या है, उसमें कौन कौन सी टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, 20 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, 18 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, 15 टाइप के अमीनो एसिड्स हैं, कितनी टाइप के अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं, ये होगी टाइप। ठीक है, जैसे यहाँ पे 6-7 का मेंशन किया गया है। ठीक है, अच्छा ये टाइप हो गई। सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ये है वलीन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थियोमाइन है, प्रोलिन है, ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामिन, ये तो ठीक है, ये नॉर्मल सीक्वेंस है। अच्छा अगर ये हो जाए कि यहाँ पे वलीन हिस्टिडीन आए, ल्यूसीन यहाँ पे आ जाए, हिस्टिडीन यहाँ पे आ जाए, तो फिर भी नॉर्मलिटी आ जाएगी। तो किसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को पता लगाने के लिए कि उसमें कौन सी प्राइमरी स्ट्रक्चर है और कैसी है या कौन सी प्रोटीन है, तो हमें ये 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। एक नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स, नंबर टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स, ये तीनों चीज़ें पता होंगी तब हम जाके हम पता लगा पाएंगे कि ये कौन सी टाइप की प्रोटीन है और इसका फंक्शन क्या है और ये क्या काम परफॉर्म करती है। ठीक है, तो ये था प्राइमरी स्ट्रक्चर हमारा बच्चों। अब हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करेंगे, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात हम कल करेंगे बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, और जो ना वो प्राइमरी स्ट्रक्चर की हमने बात की
और हमने इसका साइज़ देखा और हीमोग्लोबिन की बात की, सिकल सेल एनीमिया की बात की। तो इस बच्चों टॉपिक को आप पूरा सुनिएगा, पूरा सुनने के बाद आप इसको याद कर कीजिएगा। याद करने के बाद अगर आपको कहीं भी कोई क्वेश्चन हो पूछना हो तो आप मुझे ना वो कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उसका आंसर जब आपको ज़रूर बताऊँगा। तो यहाँ तक अपना टॉपिक हम स्टॉप करते हैं। कल हम इंशाल्लाह इसी स्ट्रक्चर प्रोटीन का जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वहाँ से हम अपना टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए हमें अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दीजिए।